हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 22 से 25 श्लोक को पढ़ेंगे एक साथ। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। हम लोग काफ़ी बार पढ़ के आए हैं, तो मैं साथ में बोलते जाइएगा। स्मरण दीजिए। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। बस यहाँ तक। इसके बाद तो ये यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। गुणातीत स उच्यते। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश यानी कि सत्वगुण का कार्य, आसक्ति यानी रजोगुण तथा मोह के उपस्थित होने पर न उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो अब इनकी व्याख्या मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई दिन से हम लोग चर्चा करते आए हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। क्या प्रश्न थे 3? गुणातीत व्यक्ति के वह लक्षण बताइए जो स्वयं अनुभव करता है, उसका आचरण बताइए जिसको अन्य लोग देख पाते हैं, और गुणातीत कैसे हुआ जाए। ये 3 प्रश्न थे। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। तो समझ लीजिए, क्योंकि किसी वस्तु के लिए लालायित नहीं है इसलिए ईर्ष्या नहीं करता है। मान लीजिए किसी को, जैसे जगत में ईर्ष्या होती क्यों है? मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, सामने वाले के पास है, तो व्यक्ति ईर्ष्या करता है। तो अब सामने वाले व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी मुझे लालसा होगी तब मैं ईर्ष्या करूंगा। मोक्ष रूपा माता जी, आपको विजुअल C++ आती है? नहीं आती? नहीं आती, ठीक है। तो जगत में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनसे आप ईर्ष्या करती हैं? क्यों नहीं करती? आपके पास तो विजुअल C++ का ज्ञान नहीं है। उत्तर बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसकी लालसा ही नहीं है। लोगों के पास गाजर हो उसका मतलब था ना कि आपको गाजर पसंद है। कितने गाजर इकट्ठी, क्या फर्क पड़ता है? डू यू एग्री? लेकिन ये देखा गया है कि प्रसाद हॉल में लोग बैठे हैं और ये मेरी आंखों के सामने हुआ था। उस दिन 13 आइटम थे। परम पूज्य जयपताका महाराज की व्यास पूजा थी और एक व्यक्ति को आइसक्रीम नहीं मिली, बाकी 12 आइटम मिले। तो 12, वो बगल वाले को देख रहा है कि उसको आइसक्रीम मिल गई। यार आइसक्रीम देना, यार आइसक्रीम देना, आइसक्रीम देना। उसको दिक्कत है कि बगल वाले को मिल गई, हमको नहीं मिली आइसक्रीम। जबकि वो 12 आइटम भी खा नहीं पाएगा। आप थोड़ा थोड़ा भी लेके देखना, 12 आइटम आप नहीं खा पाओगे, छूट जाएगा उसमें से। यू कांट रिलिश इवन 12 आइटम्स, वेरी डिफिकल्ट अनलेस लाइक यूर क्वालिफाइड ब्रह्मचारी। तो अलग बात है, नहीं तो सामान्य लोग तो 12 आइटम खाने में बड़ा हमको 36 दिक्कत हो जाएगी, नहीं खा पाएंगे उसको। तो ये आप देखेंगे कि भक्ति करने से सामने वाले के पास कोई भौतिक संपदा है, उसकी लालसा ही नहीं खत्म हो जाती है, लालसा ही खत्म हो जाती है। इस कारण से ईर्ष्या नहीं होती। भौतिक रूप से लोग पहले बात तो प्रगति कर ही नहीं रहे हैं, और अगर वो क्योंकि प्रगति तो तब वो पॉइंट क्या है, हम लोग सुख चाहते हैं। तो ऐसी दिशा में कोई व्यक्ति जाए जिससे उसको अधिक सुख मिले तो प्रगति कहा जाएगा। ऐसी दिशा में जाए जहां सुख मिले ही नहीं और केवल टेंशन बढ़ जाए तो उसको सुख तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन जो मूर्ख हैं वह इस प्रकार से लालसा से युक्त रहते कि काश हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए ना। ये अभ्यास रखिए कि जिन चीजों को आपने 6 महीने में उपयोग नहीं किया वो आगे जिंदगी में भी उपयोग नहीं करने वाले। काफी संभावना है, ऑल्दो इट कैन नॉट बी 100% रूल आउट।
चलिए हम इसको बार बार नहीं कहेंगे, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल। इस जगत में हम थोड़ी देर के लिए हैं, इस जीवन में कहना चाहिए, जगत में तो नहीं जगत में तो काफी समय से, लेकिन इस जीवन में बहुत थोड़ी देर के लिए हैं। भक्त समझते हैं और अपने समय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस लालसा में नहीं रहते कि लोग के पास क्या पड़ा, इसलिए वह रहित रहता। तो इसलिए पहली बात यह है कि व्यक्ति राग और द्वेष से रहित रहे। ओके जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। शब्द है यहाँ पे युक्त होकर, जुड़ा होकर के रहता है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। बहुत सिंपल वे में, जब आप भगवान के विग्रह को घर में रखते हैं तो आप सुबह उठते ही हैं, स्नान करते ही हैं, देयर इज नो सेकंड थॉट, क्योंकि भगवान को भी स्नान कराना है। भगवान मेरी तरह, मतलब मैं मान लो जी 1.5-2 घंटे बाद स्नान करूं, तो अब ऐसा नहीं कि भगवान को भी 1.5-2 घंटे वेट करना पड़े। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि ममता है कि वह मेरे स्वामी हैं। क्लियर? अगर डेटी वर्शिप कर रहे हैं तो उसमें पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस का बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं बहुत महत्व है, और हमारे लिए बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। ये नहीं कि घर में विग्रह रखा तो अब 9 बजे भगवान को स्नान करा रहे हैं। अगर 9 बजे फिक्स किया है तो 9 बजे ही कराओ। तरीका तो 9 बजे का नहीं बनता है, लेकिन अगर 9 बजे है तो ये नहीं 9 बजे, आज 9 बजे, कल 10 बजे, कल 11 बजे, फिर कभी नहीं भी। तो वो कोई इसमें गुस्से की बात नहीं है। आप देखेंगे कि आपका प्रेम भगवान ड्रॉ करने लगते। देखो समय हो गया, 5 बज गया, स्नान नहीं कराया भगवान। अब ऑब्वियसली 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, गृहस्थी है किसी के या घर में काम कर रहा है, कोई अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि आप नेग्लेक्ट करें कि भाई। आप देखो सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंदिर में आप पुजारियों को पूछें, ऐसा नहीं कि उनको क्लियरिंग आएगी, ये आएगी तब जाकर वो मंदिर में सेवा करने जाएंगे। वो क्लियरिंग आए या ना आए, वो स्नान करके पहुंच जाते हैं। दैट पॉइंट इज द एग्जिस्टेंस इज फॉर कृष्णा। आप पेट को ठीक रखिए। ये नहीं कि वो क्लियरिंग नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है तो भगवान अब जो है 8 बजे तक वेट करते रहे, ऐसा तो ना होता है। आपको व्यक्ति बुखार में पीड़ित है तो भगवान तो पर अलग बात है, एकदम टाइफाइड हो गया तो अलग चीज है, लेकिन उसमें फिर दूसरा व्यक्ति सेवा करे। लेकिन ब्रिंगिंग कृष्णा मीन्स दिस, इज इट नॉट ब्रिंगिंग टू योर अटेंशन कि हम देह नहीं है, आप भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हैं। आई होप दिस वेरी क्लियर। लेकिन मैं कोई कठोर शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं एक विवेक दे रहा हूं कि क्या भगवान 7 बजे तक वेट करते रहे आपका? आप उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। इससे आप कृष्ण भावना भावित हुए। स्पेशली जब विग्रह रखते हैं तो अधिक भावना होती है। फोटो में तो चल जाता है, फोटो में तो स्नान कराना नहीं होता है, तो फोटो भीग जाएगी। लेकिन ये जब विग्रह रखता है व्यक्ति तो इट इज ही बिकम्स ड्यूटी बाउंड टू सर्व। ड्यूटी बाउंड मीन्स ममता आ जाने लगती है। अरे मैं स्नान नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा? इसीलिए गृहस्थों के लिए आवश्यक है कि विग्रह को रखें, क्योंकि ममता कहाँ फंसी हुई है। आप समझे मेरी बात? गृहस्थ लोग स्पेशली हाथ खड़ा ही करना पड़ेगा उनको, जिनके बच्चे भी हैं, सब कुछ कह दीजिए कि ममता नहीं है बच्चों में और पत्नी में। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि नहीं है, किसी की दम हो, तो आप जान रहे हैं कि ये ममता हमको दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य करेगी। तो इस ममता को धीरे धीरे भगवान की तरफ मोड़ना होता है। ब्रह्मचारी जीवन में कुछ नहीं होती ममता, हम तो दोनों जीवन देख चुके हैं, कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होती। बहुत होगा थोड़ा, बस मैं दे हूं, बाकी ना आपका घर, आपको ना आपका कोई नाम पे कुछ है, ना आपका बैंक अकाउंट है, ना कुछ भी नहीं होता। सो वहां वो डेटी वर्शिप नहीं करे, कोई बात नहीं, मंदिर में डेटी प्रणाम किया चलेगा, वो नाम उच्चारण करें, प्रचार करें, ये उनके कार्य है, अध्ययन करें। लेकिन समझ रहे ना गृहस्थों में क्यों डेटी वर्शिप के लिए कह रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत इलेबोरेट तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, ना ही वो युग धर्म है, लेकिन ऐसा कम से कम पत्रम पुष्पम फलम तुयम सही टाइम से भगवान को अर्पण होना चाहिए। ये प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत होता है, भौतिक देह से उसका ममत्व तो स्वतः विस्मृत हो जाता है। मैं ये देह हूं, मैं देह हूं भावना हो जाती है। तो अब आप समझिए, जिसर ममता ही नहीं है वहां उदासीनता आ गई कि नहीं आ गई? कैच कीजिए आप बात को, गॉट इट?
सूत्र समझ में आ गया आपको? जहां ममता ही नहीं है, ममता समझ रहे ना, तो कभी कभी बोलते भी होंगे, अगर कभी कभी बच्चा विमुख सा हो जाए तो कहे तुमको तो मुझसे ममता ही नहीं है। ममता मतलब मेरे हो ऐसा भावना ही नहीं है, तुम तो उदासीन हो गए। बोला कि नहीं बोला? बोला कभी आपको मम्मी ने पापा ने कि तुम तो यार ऐसे चले गए, कुछ ममता ही नहीं? कभी किसी को नहीं बोला? ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, क्या ये कटाक्ष आप लोग को कभी नहीं सुनाई पड़ा? इसका मतलब डिवोशन भक्ति किए नहीं ठीक से। भक्ति ठीक से किए होंगे तो जरूर आ गया होगा। अब लोगों को धीरे धीरे याद आ रहा है। आई ममता नहीं है, ये तुरंत व्यक्ति बोल देंगे, चाहे आप जप करिए, चाहे प्रसाद खिलाइए, कुछ जैसे आपने जप करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया, उनको तो हमसे कोई मतलब भी नहीं, ममता नहीं इत्यादि बोलेंगे। तो ममता मतलब आप भगवान के प्रति, भगवान से प्रेम करना शुरू कर दिए तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा उदासीन हो ही जाएंगे। कहेगा आओ चलो चाय पीते हैं, तो आप कहेंगे चाय तुम नहीं पीते, चाय तो मना है। तो कुछ भौतिकतावादी कार्यों से जिससे हम उनका ममत्व दिखाते थे अपना, वो नष्ट हो जाता है। या आप देख लीजिए अपने देह को ही लिपस्टिक पोतना और क्या क्या करना माता जी लोग रोक ही दी होंगी। किसमें भी और लिपस्टिक की आसक्ति बाकी? जरा हैंड रेस करना। नहीं, कोई नहीं, वेरी गुड। तो आप समझ गए कि ये क्यों आया। अच्छा ये बताइए माता जी लोग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, घबराए मत। जिनकी लिपस्टिक में आसक्ति थी, कभी सोची थी कि लिपस्टिक से आसक्ति छोड़ पाएंगे? कभी सोचे थे कि लिपस्टिक लगाना बंद करेंगे? नहीं, मरते दम तक तो नहीं। इट्स नॉट। तो अब आपने देखा कि भगवान की सेवा करने से सहज रूप से ये देह की ममता समाप्त हो रही। लिपस्टिक लगाने में कौन से विटामिन होते? कुछ नहीं होते, व्यर्थ चीज है। और पुरुषों की किसमें ममता होती है? धन में। अरे इतनी मेहनत से कमाया, इतनी मेहनत से कमाया, है कि नहीं? तो धीरे धीरे जब आप भगवान की सेवा करने लगते हैं तो अपने आप आपको मन करता है कि इस धन का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर पाए, बड़ा अच्छा हुआ। वैष्णव की सेवा कर पाए, बड़ा हमारा सही जगह धन लग गया। नहीं तो ये आसक्ति बहुत होती है। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रभुपाद देख रहे, तात्पर्य कितना मजेदार, कितना प्रैक्टिकल है कि कैसे आप उदासीन रह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको शरीर में कष्ट होगा तो आप उदासीन रह जाओगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप शरीर को अगर मान लीजिए कष्ट आ रहा है, तब भी आप उसका ध्यान क्यों रख रहे हैं? ताकि भगवान की सेवा ठीक से हो। अजय हम थोड़ा डांट रहे वेदवादिनी को, इनका गला खराब हुआ, 3 दिन से बोल रहा हूँ, 3 दिन 4-5 दिन से बोल रहा हूँ, गले में क्या कहते हैं उसको, गरारा कर लो। अब 4 दिन से सेवा नहीं हो पा रही ना भगवान की। अच्छा गाती हैं, नहीं गा पा रही हैं, तो अब आप बताइए, आप दो तरफ से देखो। आप भले ही शरीर के प्रति उदासीन हो गए, लेकिन आप सेवा के प्रति भी उदासीन हो गए। अगर आप ध्यान रखें कि भाई हमको गाना है भगवान की सेवा के लिए, भक्तों को भी अच्छा लगता है, तो हम ध्यान रखेंगे। मेक सेंस? तो ये मैं, अब आप बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये केवल इन्हीं का नहीं, बहुत लोगों का होगा कि हम देह नहीं तो देह को धारण नहीं कर, सॉरी देह को ध्यान नहीं रखेंगे, उसके बाद देह का ही ध्यान रखना पड़ता है बार बार, फिर कृष्ण का ध्यान चला जाता है। तो ममत्व तो कृष्ण से है, इसलिए कृष्ण की सेवा ठीक से हो, इसलिए देह का ध्यान व्यक्ति ज्यादा ध्यान से रखता है, लेकिन उदासीन देह के प्रति रहता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? When you know that you're not the body, you can still be, what to say, indifferent to the body, by even while you're taking care of the body. मैं समझा पा रहा हूं क्या बातें? यद्यपि आप इस देह के प्रति उदासीन है, देह में कुछ दम नहीं है, लेकिन कृष्ण की सेवा के प्रति उदासीन नहीं है। समझ रहे ना बात? वो वस्तु, ये शरीर एक वस्तु के रूप में, उसका ध्यान इसलिए रखते हैं ताकि भगवान की सेवा हो सके। ये ममता है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं कैसे कोई भी हम सेवा कर पाएंगे? मान लीजिए जुकाम ही होता रहेगा तो मैं 1 मिनट यही पोसते रहेंगे, क्लास कैसे देंगे बताइए? है ना? दिस इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। जैसे स्कूटर हम ठीक नहीं रखेंगे, मान लो मुझे भी मंदिर जाना है और मैं स्कूटर चार्ज ही ना रखूं तो कैसे पहुंचूंगा मंदिर बताइए? आई होप इट इज वेरी क्लियर। यानी कि आसक्ति वस्तु में नहीं है, आसक्ति कृष्ण की सेवा में। एक बात ध्यान रखना, हम लोग उदासीन रह ही नहीं सकते, हम केवल आसक्त हो सकते हैं बस। तो एक वस्तु में आसक्त होंगे तो अपने आप दूसरी जो व्यर्थ की वस्तु उसमें निरासक्त हो जाएंगे। अग्रीड? भाई लोग भगवान से निरासक्त हैं, इसलिए भौतिक जगत में आसक्त हैं, इसलिए भगवान से निरासक्त हैं। तो भगवान में आसक्त होने लग जाएंगे तो अपने आप भौतिक जगत से निरासक्त हो जाएंगे। तो ये है गुणों की प्रतिक्रिया से दूर रहने का प्रभुपाद जी का बहुत सिंपल तरीका। ओके, अब यही फॉर्मूला है, इसी को व्यक्ति जितना करता जाएगा उतना ही उसका देह का विस्मरण होता चला जाएगा। ओके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति करते हुए भौतिक जो आसक्ति है वो धीरे धीरे घट जाती है, पर भगवान जी के प्रति जो आसक्ति है अभी तक उतना बड़ी नहीं है।
तो जो बीच में है उस- जितना भगवान में आसक्ति बढ़ी है उतना ही अनुपात में भौतिक आसक्ति कम हुई है, अन्यथा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि भौतिक आसक्ति कम हो रही है और भगवान में आसक्ति बढ़ रही है। भगवान में आसक्ति बढ़ रही है इसलिए भौतिक आसक्ति कम हो रही है। आर यू एबल टू फील? जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल है, तुमको प्रसाद नहीं दिया आपने, दो रोटी ला के देने के लिए, खाएंगे नहीं? बताइए माइक पे, खाएंगे? खाली खा लिया तो भोजन कर रहे हैं तो भूख शांत हो रही, भूख शांत हो रही है तो भोजन नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज भोजन करना और इफेक्ट है भूख शांत होना। भूख शांत होना कॉज नहीं है। इज इट ओके? तो भगवान बहुत सिंपल है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। आप सूर्य के प्रकाश में जाते हो तो अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट होता है इसलिए सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। हाँ, तो कॉज क्या है? कृष्ण प्लस, कृष्ण को प्लस कर रहे हैं इसलिए माया बाहर जा रही है। ये बात है। तो बहुत प्रैक्टिकल वे में प्रभुपाद ने बताया, जो हम लोग कई बार सुनते आए हैं, लगातार भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में लगे रहिए। और इसका सूत्र, इसका आधार है हरि नाम का जप। भगवान का नाम जप करने से क्या आ जाता है? सेवा की इच्छा। थोड़ा समझिए, भोग की इच्छा मतलब छूने की, देखने की, खाने की, पीने की, सूंघने की, यानी कि पांचों प्रकार से जो ज्ञानेंद्रिय संतुष्ट हो जाए वह सब करने की इच्छा, या टहलने की, हाथ से कुछ करने की। डू यू एग्री? तो मूल क्या है? भोगने की इच्छा। और वह किस रूप में परिणत हो रही है? अलग अलग प्रकार से, लेकिन जीव भोग ही रहा है कि नहीं भोग रहा? अब रिप्लेस कीजिए इसको, कृष्ण की सेवा की इच्छा। अब वो कैसे होगा? भगवान के बारे में बोलने की इच्छा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा, भगवान के दर्शन करने की इच्छा, भगवान के भक्तों की सेवा करने की इच्छा, कान से सुनने की इच्छा। तो यानी कि सेवा की इच्छा भी विभिन्न प्रकार से परिणत होगी। परिणत मीन्स रिजल्ट, कल मैनिफेस्ट होगी विभिन्न कार्यों के रूप में। क्या सबको समझ में आ रहा है? भगवान का प्रेम मतलब आपकी भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। एक चीज बताइए, जब व्यक्ति भोग करता है किसी भी रूप में तो उसकी भोग की इच्छा बढ़ जाती है, इजी एट अ पॉइंट कि वह अब उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। जैसे शराब तो चलो नहीं पिए होंगे, लेकिन चाय जरूर पिए होंगे। तो जब चाय पीना शुरू किए तब ऐसी कोई एडिक्शन नहीं थी, लेकिन जब लोग काफ़ी समय तक चाय पीते रहते हैं, कभी कोई 4-4, 5-5 कप पीते हैं, या ये नॉर्मल है? आई थिंक इट्स नॉर्मल। ये एडिक्शन में नहीं आता, शायद 10-10 मतलब कप पीते हैं। तो अब अगर वह चाय छोड़ देते हैं तो उनको वह मतलब अब सर दर्द होने लगता है। तो आप समझिए, जैसे जैसे वो चाय पीते जा रहे हैं, चाय पीने की आदत बनती जा रही है, एडिक्शन बनता जा रहा है, वो इच्छा और बलवती होती जा रही है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हो, फिर जैसे जैसे करते जाते हैं वह सेवा करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। जिस इच्छा से आप भगवद गीता सुनते थे, क्या उसी इच्छा से आए हैं या थोड़ी और अधिक इच्छा से आए हैं? अगर इच्छा अधिक नहीं होती तो क्या आप रोज सुन पाते? तो प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर से समझा रहे हैं, ये भक्ति का जो प्रोसेस है ये निर्गुण विषयों का सेवन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुन रहे हो, यद्यपि लग रहा है हिंदी है, लेकिन यह हिंदी नहीं है। इसे पॉलिथीन तो आप देख ही रहे ना, ये वाली वर्षभान माता जी पॉलिथीन देख रही हैं? पॉलिथीन से यस और नो दिखाई पड़ रही पॉलिथीन आपको? ये पॉलिथीन नहीं है, समझे? ये कंपोस्टेबल चीज है। और आप विश्वास कीजिए, हाथ उसको पकड़ के देखिए, आपको यही लगेगा कि पॉलिथीन है ना। आप तो जानते होंगे, आप तो बिजनेस में हैं, जानते हैं। ये एकदम मतलब अगर ना लिखा हो, कोई कहे कि भाई पॉलिथीन नहीं है, तो आप मानेंगे नहीं। कहते तो हमको हम ही मिले मूर्ख बनाने के लिए, और भी तो है कोई। एकदम लग रहा है ये प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं। हमने जला के तो नहीं देखा, अभी हमने फायर टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है। तो अब बताइए, जो दिख रहा है उससे बिल्कुल विपरीत वस्तु जब भौतिक रूप से हो सकती है, तो आध्यात्मिक विषयों को तो कहना ही क्या। ये शब्द हमारे जीवन में क्रांति लेके आ सकते हैं। चुपचाप व्यक्ति बैठा हुआ है माया के जंजाल में, उसको पूरा क्लू मिल गया, अरे मैं इतनी आसानी से माया से मुक्त हो सकता हूं। और जी हाँ, बिल्कुल आसानी से मुक्त हो सकते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर कि लगातार निर्गुण वस्तुओं की सेवन करने की इच्छा, ये भक्ति की इच्छा, ये आ जाए तो व्यक्ति अपने आप गुणों से मुक्त हो जाता है। ठीक है,
जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। अब एक बड़ी मजेदार बात है, अपने इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति को 5 मिनट रोक के दिखाइए, नॉट मच टाइम, 5 मिनट। 5 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड नहीं रोक सकता है व्यक्ति। सोना भी इंद्रिय तृप्ति है, इनके सबको नहीं पता है, हम सो जाएंगे। क्यों ऐसा? न ही कश्चित क्षणम अपि जात उत्तिष्ठत अकर्म कृत। एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सोचना भी कर्म है, सोना भी कर्म है। तो यानी कि आप समझ गए, 1 सेकंड के लिए भी इंद्रिय तृप्ति नहीं रुक सकती और वह हमेशा के लिए रुक जाती है अगर आप कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। इज इट नॉट सच अ वंडरफुल प्रोसेस? दिखा आपको ये मजेदार प्रोसेस, बहुत सिंपल है ना। और यही हमारे वरुण प्रभु उस दिन क्लास में थे, कहते प्रभु जी कितना आसान और कितना सहज लगता है। क्लास में बैठे घंटा भर भगवान के बारे में सुन लिए, और ऐसे अब आप लोग चुपचाप बैठ के दिखाइए। अभी सब लोग चुप हैं, क्लास के बाद जरा 1 घंटा चुप रह के दिखाना। आप लोग आश्चर्य करें, इतने सारे लोग चुप है। आपने कभी देखा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिल जाता है, मर जाता है, तो कहते हैं हम लोग 2 मिनट की शोक सभा रखेंगे, और अब प्राय देखेंगे कि 2 मिनट के पहले ही वो खोल देते हैं उसको, है ना। हमने कई बार देखा कि उधर स्कूल की बात कर रहा हूँ, सेंट थॉमस में पढ़ते थे, तो वहाँ बोलते थे आज कुछ ऐसा हो गया है, वो हो गया है, तो हम मतलब मातम मातम तो नहीं, लेकिन 2 मिनट के लिए शोक सभा रहेगी, और लोग 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं रह पाते। मैं बचपन में भी सोचा करता था 2 मिनट तो हुए नहीं, कहाँ से इतनी जल्दी कैसे मतलब 2 मिनट टूट गया। फॉर 2 मिनट्स ऑल्सो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट रहता है। एक बार मुझे याद आ रहा है कि मेरी माता जी एकादशी दिन, अब तो क्या डांट लगाएंगे, एकादशी के दिन सोची आज हम मौन व्रत रखेंगे, किसी से सुन ली होगी। मैं गया, मैंने क्या बात, हरे कृष्णा, 10 बजे हमसे नहीं रहा। हमने कहा आपको कौन बोला है इस प्रकार से करने? अब जब करो कोई दिक्कत, जब तो कर ही रही थी ना, और कुछ नहीं बोलेंगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप देखो ना माता जी लोग, कितना आपका भाग्य है, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बहुत बड़ा भाग्य है, पुण्य है, हमारे हाथों से महान पुण्य हो रहा है, महान पुण्य। जब प्रसाद ग्रहण करने मात्र से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, तो जो भगवान के लिए बना रहा है, पका रहा है अच्छे से, उसका कितना लाभ होगा, कितना आशीर्वाद भगवान का होगा। हाउ कैन कृष्ण फॉरगेट दैट? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ये प्रभुपाद बहुत सिंपल प्रोसीजर बता रहे हैं, और इसको हमें सुनने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उसके महत्व समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे समझ में नहीं आता, हम तो रोटी बना ही रहे थे, अब भगवान के लिए बना रहे तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपकी एनर्जी भगवान में इन्वेस्ट हो रही है। जैसे इस जगत में लोगों के पास पैसा होता है, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, कोई 20% 22% रिटर्न देते हैं, तो लोग सोचते हैं ना कि अरे हमारा पैसा पड़ा ही हुआ है, चलो उस पर इन्वेस्ट करते तो बहुत रिटर्न आएंगे, आता है ना, रिटर्न वहां से आ जाता है। लेकिन उसी प्रकार से हमारा समय एक पैसे की तरह सबके पास भगवान ने 24 घंटे दे रखे हैं, वही समय भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो असीमित रूप से वापस आएगा। ये विचार कर लीजिएगा। तो ये बात समझाते हैं, इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। इंद्रियों को कोई ना कोई कार्य तो करना ही है, कृष्ण के लिए करोगे तो अपने आप इंद्रिय तृप्ति रुक जाती है। जैसे आपने इस जगत में बोला ही होगा, कोई व्यक्ति कहे भाई थोड़ा काम करोगे, अरे भैया पहले ये काम निपटा लें फिर तुम्हारा काम करेंगे। यस, जैसे हम बता रहे हैं, आप कहाँ पे होता है ये, हाँ, जैसे ये होता है किसी घड़ी वाले के यहाँ घड़ी बनवाने जाएं, या बेसिकली किसी कार की शॉप पे आप कार रिपेयर के जाते हैं, मोटरसाइकिल की रिपेयर पे जाते हैं, तो मैकेनिक लगा रहता है उसमें और कहता है भैया पहले ये काम कर ले फिर आपका काम करेंगे। तो अब अगर उसके पास इतना काम है कि आपको लाइन में ही लगा रहना पड़ेगा, तो बेसिकली आपका नंबर नहीं आएगा। अब समझाए, बन जाइए मैकेनिक। 1 मिनट माँ जी, 1 मिनट, भगवान के रोटी बना लें, दाल बना लें, अरे जरा वो पति की तरफ प्रसादम देना है, देना, ठीक है दे दिया आपने। अगर पति भक्त है तो वैष्णव सेवा, और अगर पति भक्त नहीं तो जीव दया। समझ आ गया है ना? तो अब ये भी हो गया। अच्छा, अरे अब तो आओ जरा कुछ, अरे वो जरा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, उसके उठी, उसके बाद अरे भी भोजन बनाना है भगवान के लिए। तो आप देखिए कि आप भगवान की ही सेवा में लगे रहेंगे। इस प्रकार से ऐसा हमारा प्लान रहना चाहिए। और ध्यान से फिर सुनना, जितना ज़्यादा सेवा में लगे हैं
उतना ही ज्यादा निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, और फिर निर्गुण वस्तु निर्गुण कार्य करने में ही आसक्ति बन जाएगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, सतोगुणी व्यक्ति सतगुण में आसक्त तो होता ही जाएगा, वो उतने ही लेवल पे नहीं है। 10% था, फिर 10 से 20 होगा, 30 फिर 40, और उसी में आसक्त होता जाएगा। ऐसे ही रजोगुणी, ऐसे ही तमोगुणी, और ऐसे व्यक्ति निर्गुण वस्तु का सेवन करता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 100% निर्गुण रूप से इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसे कुछ नहीं करना, वो कुछ और कर ही नहीं सकता और कुछ सोच भी नहीं सकता। इट विल बी डिफिकल्ट। समझे ना बात? मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों को पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह से पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है और न उससे बाहर जाना चाहता। अब इसका क्या मतलब है? शरीर का भोग वह करना चाहेगा जो सोचेगा कि शरीर से मुझे सुख मिलेगा। क्लियर? शरीर से बाहर वो जाना चाहेगा जो सोचेगा कि शरीर मुझे दुख दे रहा है। जब ये भावना ही समाप्त होगा कि ये सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, तो अब आप उदासीन होगा कि नहीं? हमारा सुख केवल कृष्ण की सेवा से हो रहा है। ये बात भक्त को रियलाइजेशन हो जाती है भक्ति करते करते। उम्मीद है समझ गए होंगे इस बात को। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, जो भोग करना चाहता है वो क्या हो गया? कर्मी। और जो से बाहर निकलना चाहता है वह मोक्षकामी। मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इस शरीर में रख के सेवा कराना चाहते हैं, वो भी ठीक है। वैकुंठ पे ले जाए तो भी वो तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? इस तरह दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है। मतलब उसको मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्या है मुक्ति? राग और द्वेष दोनों से मुक्ति। दिख गया आप लोग को राग और द्वेष? यहां पे जैसे मान लीजिए भी आप घर के बाहर जाएं और कोई व्यक्ति आपको जाता हुआ दिखे, तो ना तो आप उससे राग से ग्रसित हैं और ना ही द्वेष से। क्लियर समझ में आ गया? इसे कहते हैं उदासीन। वो समझिए, आप अपने गेट के बाहर खड़े हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने तो देखा, तो जब आ रहा है तो बहुत खुशी नहीं हो रही, हाँ क्यों आ रहा है, और जब वो जा रहा है तब कोई दुख नहीं हो रहा है कि वो जा क्यों रहा है। इसको समझ गए मतलब? इसको मतलब होता है उदासीन। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यानी कि ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें अभक्तों की संगत में रहना पड़ रहा है तो हम प्रभावित होते ही हैं। तो आप वहां अगर उससे दूर होना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मान अपमान से प्रभावित हो रहे हो। मैं समझा पाया? ये नहीं कि भक्तों को कोई विवेक होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने 11:55 में क्या कहा था? निर्वैरः सर्वभूतेषु। व्हाट इज दैट? संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी भी गलत व्यक्ति के संग से वो वर्जित रहता है, क्योंकि संग करने से इच्छा आ ही जाती है। भोजन दे रहे हैं, भोजन स्वीकार कर रहे हैं, चलो भोजन देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजन स्वीकार करने में बहुत दिक्कत है। आप कोई ये बात बोल रहे हो, कोई बात सुन रहे हो, तो फंसना ही है, उसके गुण हमारे पास आ ही जाएंगे। क्लियर? और इसी वजह से भक्त भक्ति से मतलब किनारे होते हैं। भाई मान लो कुछ भक्त से गलती हो जाए, फिर भक्तों की संगत में आए, भक्त कभी मना करते, अरे तुम इतना गिर गए हो कि तुम ऊपर ही नहीं उठ सकते। वो जानते हैं कि हम कितनी बार गिरे थे। ये तो हर भक्त जानता है कि वो कितनी बार फिसला था। कोई यहाँ ऐसा जो अभी फिसला ना हो। माया जगह जगह तो केले के छिलके रख देती है। पड़क 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 गिरते रहते हैं। तो जब हम खुद ही कितनी बार गिरे हैं, भगवान हमको नहीं छोड़े, भक्त नहीं छोड़े, तो हम दूसरे भक्तों को कैसे कह सकते? अरे तुम तो इतना गिर गए कि तुम उठ ही नहीं सकते। दैट्स नॉट अ पॉइंट। लेकिन अगर उसी संगत में पड़ा रहा तब वो गिर जाता है, तब गिरा ही रहता है, मतलब एटलीस्ट जब तक वहां से बाहर नहीं निकलता। तो समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ विवेक को ताक पे रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन भक्ति करने के कारण अब कुछ मान मिल रहा है, कुछ अपमान मिल रहा है, तो उधर वो ध्यान नहीं देता, ये बात है। लेकिन ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि वह भक्तों की संगत और अभक्तों की संगत का विवेक ही छोड़ दे। या स्पेशली भक्तों की संगत में थोड़ा अपमान हो गया तो वहां से चले भागो, कहे कि हाँ भाई अभक्तों में बड़ा सम्मान मिल रहा है। अभक्तों में अभक्तों को सम्मान मिलता है,
यानी कि आपको अभक्त बनना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग इट। अभक्तों में भक्तों को सम्मान नहीं मिलता है। दे डोंट अप्रिशिएट दैट। और ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि हमको अभक्तों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो हमको अभक्त ही बनना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ यूट्यूब का चैनल खोला हुआ हूं, तो क्या कोई अभक्त इसको अप्रिशिएट करेगा? अब मैं अगर उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ अपना रील बनाऊं तो मेरी तो वाट लग जाएगी, वाट मतलब खत्म। अगर उस प्रकार की इच्छा आ जाए कि भाई अभक्तों को संतुष्ट करना है, तो क्या क्या लोग कर रहे हैं बताइए। मूर्खतापूर्ण, एकदम नितांत मूर्खतापूर्ण चीजें बनाते हैं और करोड़ों व्यूज भी आते हैं। तो करोड़ों बेवकूफों को संतुष्ट करने से क्या मिलने वाला है? और ऐसा मत सोचे कि इच्छा नहीं आती, आ सकती है। भक्त होने के बाद भी व्यक्ति की इच्छा आ जाए कि मुझे पब्लिसिटी मिले। किन के बीच में? मूर्खों के रूप में बीच में, जिन्हें कुछ नहीं पता जीवन के बारे में। और अगर आप जीवन के बारे में बताने लग जाएंगे, वास्तविकता के बारे में, तो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो हु केयर्स एंड व्हाई शुड आई केयर? कृष्ण भगवान तो नहीं संतुष्ट होने वाले ना इन व्यूज के द्वारा। तो अगर इस प्रकार की भावना आ गई तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। समझने का प्रयास कीजिए। मान सम्मान की इच्छा आ जाएगी तो फंसना ही पड़ेगा। ओके, तो पॉइंट क्या है? भगवान की बात व्यक्ति को बोलना चाहिए। भगवान किसे संतुष्ट हो उसको बोलना चाहिए। जगत में जय जयकार तो व्यक्ति को परेशानी करती है, रात में सोने भी नहीं देती। लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह भगवान की भक्ति में लगता है और यही हमें करना चाहिए। और पता है, भगवान की भक्ति करते करते ही अपने आप भावना आने लगती है कि भाई ये मान सब अपमान मिलकर होगा क्या। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग इस पोजीशन में नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई प्रसिद्धि मिल रही है। डू यू अग्री विद दिस? रत्न भूषण माता जी, कोई बहुत प्रसिद्धि नहीं है ना आपकी, बहुत भाग्यशाली हैं। और मेरे ख्याल से कोई इच्छा भी नहीं होगी, माला हो गई, प्रसाद पा लिया, वाह भाई साहब बच गई आप, बहुत जबरदस्त। अब ठीक है, प्रचार कर रहे हैं तो हो सकता है लोग जान जाते हैं, अलग बात है। लेकिन मान लो कोई, अरे प्रभु जी आप तो प्योर डिवोटी हैं, तब मैं कहूँ अरे आपने पहचाना, आपने और किसी ने नहीं पहचाना आज तक। नहीं, हमको पता है कि कितने प्योर हैं। तो कृष्ण दिखाई रहे ना कि अभी तो बहुत बेटा तुमको प्रगति करनी है। यू आर प्यूरिफाइड बट नॉट प्योर। तो ऐसा नहीं कि दो चार लोग बोलने लग जाए प्योर डिवोटी है, प्योर डिवोटी ही है, तो हम भी मानने लग जाए कि हाँ हम भी प्योर डिवोटी, हम भी प्योर, फिर इम्प्योर डिवोटी हो गए। वी बिकम इम्प्योर बाय दिस सम्मान। आई होप दिस वेरी क्लियर। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग कुछ ट्यूटोरियल बनाते हैं और लोग गलत कमेंट करते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। आप लोग इतने खराब कमेंट क्यों करते हो? ये क्या भाई, तुम क्या भगवान हो जो तुम्हारी बात माने? अरे भगवान की बात लोग मान नहीं रहे, तुम्हारी बात सब लोग क्यों मानेंगे? तू लोग प्रभावित हो जाते हैं। बिकॉज मूल बात थी कि वह कुछ अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, वो कुछ अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, और हर व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करेगा। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। समझे आप इस बात को? बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है। हमको समझ में आ गया कि भैया हम इस भगवान श्री कृष्ण शरीर ही हैं और हम इसके एक अंग हैं। इज इट ओके? तो हमको जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो वो करना है। मैं समझा पा रहा हूं? शरीर और हाथ का रिलेशनशिप, जैसे हाथ शरीर का एक भाग है और शरीर के लिए जो आवश्यक हो वो करता है कि नहीं करता है। नाक साफ कैसे करते हैं? झाड़ू से। आप में से कितने लोग अपनी नाक जो है वो झाड़ू से साफ करते हैं? अरे कोई हाथ नहीं रेस कर रहा है। नाक कान में गंदगी हो, नाक में गंदगी हो तो अपने हाथ से साफ करते हैं ना। तो चोट लग जाने वाली बात नहीं है। आप सेकंड थॉट नहीं लगाते ना कि हाथ से क्या, बाएं हाथ से आप जो काम करते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, तो वह भी तुम्हारे शरीर के निमित्त ही होता है। तो क्या आप बाएं हाथ सोचे? पूरे जगत में लोगों को पता है, एटलीस्ट भारतीय लोग, कि बाएं हाथ से क्या करते हैं। तो बाएं हाथ बदनाम हो गया ना। अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। बायां हाथ बदनाम है कि नहीं? तो काट के फेंक देंगे इसको। समझ रहे ना बात? तो यानी कि बायां हाथ हमारा शिक्षा गुरु है। चाहे जगत में बदनाम हो जाए कि किसके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर की सेवा है तो करना है।
तो अब वो लोग कहें अरे तुम तो अपने पिता के सगे नहीं हो, उसके सगे नहीं हो, तो भैया है ही नहीं। जब हम हैं ही नहीं किसी के बेटे, तो सगे होने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अब पिताजी कहें दारू पियो तो मानेंगे उनकी बात, चाचा कहेंगे दारू पियो तो मानूंगा, नित्यानंद प्रभु चाचा जी है ना, वो कह रहे हैं कि हरि नाम मत हो, हरि नाम को दारू पियो, तो वो पीना है। लेकिन ये फालतू बात नहीं सुनने वाले हैं कि तुमको माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो बताइए क्या सेवा चाहेंगे? गजब हैरान हूं मैं, आपको कैसे रिझाऊं मैं, कैसे सेवा करें? हाँ बेटा तुम अभी नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अरे भाई कोई जरूरत हो तो ठीक है, नहीं जरूरत तो भक्ति छोड़ के करने के लिए तो नहीं मानने वाली बात है ना। अपने माँ पिता की बात मानकर वो कहाँ पहुंचे हैं? कहीं नहीं पहुंचे हैं। भगवान की से वैमुख्य ही बड़ा है। तो विचार कर ले कि इस प्रकार के सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, बुरा बुरा फंसेगा। देख लीजिएगा इस जगत में जिन लोगों ने सम्मान के चक्कर में पड़े हैं, हुआ क्या? कैनेडी साहब बड़े सम्मान प्राप्त कर रहे थे, जॉन एफ कैनेडी, और वो जा रहे कहीं रास्ते में गोली मारी और सबके सामने भेजा बाहर आ गया, पब्लिक में ऐसे हाथ हिला रहे भेजा, किसी ने गोली मारी पीछे से और सबके सामने भेजा उड़ गया। तो प्रभुपाद वहां बोले from top of the world to out of the world, TOPOUT, बाहर कर दी भगवान। अगर सम्मान या कुछ अप्रिसिएशन चाहिए तो वैष्णवों से चाहिए कि हाँ वैष्णव को अप्रिशिएट करेंगे, हाँ जब बच्चा बहुत अच्छा जब कर रहा है भक्त, अच्छी बात है, कथा मतलब पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं, तो यही अप्रिसिएशन मिलता है ना भक्तों से। तो इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। और ये देख लीजिएगा कि चिंता करेंगे सम्मान की तो सम्मान का भाई अपमान भी मिलेगा। यू कैन नॉट अवॉइड दैट। जैसे कि अभी आपने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात आपने सुनी, वह उन प्रभात महाराज बोल रहे थे कि जब वो लोग पद पे होते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका सम्मान हो रहा है, लेकिन एक्चुअली पद का सम्मान होता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं जाते हैं तो कहीं छींक देंगे ना, तब भी न्यूज आता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को जुकाम हो गया है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं तब वो कहाँ मर रहे होते हैं उसका भी कोई न्यूज नहीं आती। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह की फालतू की चीजों में व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावरामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। थोड़ा सा जल्दी देंगे, हाँ थोड़ा जल्दी। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, ये बात आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। ये मैं ना भक्तों को समझाते समझाते थक गया हूं, लेकिन भक्त थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई समझने में। अगर कहें कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, भोजन टाइम से लीजिए, सोइए, तो प्रभु जी हम तो देह नहीं है। अब सभी लोग तो ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हम तो देह नहीं है। अच्छा आप देह नहीं हो, अच्छा ठीक है। अब प्रभु जी सुबह क्यों नहीं आया? ओ पेट सर में दर्द हो रहा था, तो अब आप देह हो गए। एक टाइम पे आप देह नहीं होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आप देह हो जाते हैं। तो ये मेरे शिक्षा नहीं है, स्वयं भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसे ध्यान रखना है, आप अपने हिसाब से समझ लो कि कैसे ध्यान रखना होता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। You neglect means you're neglecting Krishna's service, because Krishna's service will get neglected by our bad health. ये प्रभुपाद जी की लाइन है, one should desire a healthy life. One should desire a healthy life, क्योंकि भक्ति करने में समय लगता है, भक्ति में परिपक्व होने में समय लगता है। वैसे भक्त हमको दिख रहे हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब में दिक्कत हो रही होगी, तो उन्हें किसी भक्त ने बताया तो वे अपने सर में ऑयल लगाने लगे, सो गए ठीक से, ताकि उनसे बोल सकें। ये तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना, युक्तहार विहार। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसी तरह से आपको अन्य एग्जाम्पल भी लेने होंगे। मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, या ऐसे स्थान में रह रहे हैं जहां पानी आता ही नहीं है, तो आप भगवान की सेवा कैसे करोगे? नहाओगे कैसे? देह नहीं हो लेकिन देह को नहलाना तो पड़ेगा ना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यहां तक कि बड़े बड़े साधु लोग भी बोलते हैं कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपका जप साफ नहीं होगा। आपको बहुत दिक्कत होगी। आपका गट, आपका इंटेस्टाइन्स इज वेरी मच रिलेटेड टू योर ब्रेन। तो जो जो चीज आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, ये भगवान की शरणागति के लिए शरणागति है। शरण का मतलब ये नहीं कि मैं शरण में आ गया, अच्छा अब बेड कहाँ है? आपकी शरण में बेड तो होगा ना, आपकी शरण में बेड तो होगा ना। मतलब शरण में आ गया अब सो जाता हूं आराम से? नहीं,
जो जो आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है वह करना, बाकी जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको छोड़ देना, ये बात है। और ये स्वाभाविक रूप से भक्तों को आ ही जाता है। दिस इज जस्ट दे हैव टू लर्न इट, बार बार सुनने से। जैसे देखिए, मार्बल से कोई प्रयोजन नहीं है भक्तों का, लेकिन अगर वह मार्बल मंदिर में लगना हो तो बहुत प्रयोजन है। अग्रीड? उसी मार्बल से भगवान का विग्रह बनता है। अग्रीड? आप समझ गए होंगे। आप ये देखेंगे, ये बहुत बड़ा सीक्रेट तो कई बार बताया, वो फिर बता रहा हूं। भगवान का नाम जब करेंगे तो एक जादू होने लगता है। जिन वस्तुओं का संबंध भगवान से है उनको व्यक्ति अपने आप ही पकड़ने लगता है। अरे ये तो बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए। अरे ये तो बहुत काम की चीज है। जैसे ही मालूम चलता है कि ये चीज बड़े काम की है तो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर दिस एग्जाम्पल, जैसे ओबीएस कितने यूजफुल है ना। आप देखो, अगर मैं टेक्स्ट नहीं दिखाऊं तो उतना मन नहीं लगेगा ना समझने में, ना ही बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। तो जैसे समझ में आया तुरंत व्यक्ति पकड़ लेता है कि अगर उसे प्रचार करना है तो। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और ऐसे कई एग्जाम्पल अपने जीवन में आप देखना, खुद ही देख लेना कि हाँ ये चीज दिखी कि भगवान की सेवा के निमित्त है तो तुरंत व्यक्ति पकड़ लेता है। जैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वस्तु आती है तो उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है। तो बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये काम की चीज है। काम मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत में संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है। हमको ये प्रभुपाद जी की लाइन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप श्लोक सुनेंगे तो उससे लगेगा हम केवल न्यूट्रल बने रहें, ना हमारा कोई मित्र है ना हमारा कोई शत्रु है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, और नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। कहा ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारी भक्ति में मदद कर रहा है। आप लोग इसको समझ ले हैं तो समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। वैष्णव समाज भी है, बहुत बड़ा समाज है, लेकिन उसमें सभी लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। अब आप कहेंगे ऐसा बात क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी लोग भक्ति के एक ही स्टैंडर्ड पर नहीं हैं। कुछ नौसिखिया भक्त भी हो सकते हैं, न्यू डिवोटी भी हो सकते हैं, और उनमें ऐसी भावना हो सकती है कि वे आपकी मंगल कामना ना सोच पाए, क्योंकि अभी अपना ही मंगल के बारे मंगल विधान करने के बारे में नहीं पता है। अरे ये लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है? एक माता जी को बोला ये लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है, सेवा करो। तो अब उनसे पूछो कि अगर लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है तो आपने भी एक लेक्चर दिया ना 1 मिनट का, कि लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब जो व्यक्ति नया है वो बेचारा कहेगा नहीं कुछ कथा सुनने की जरूरत ही नहीं, बस सेवा करते रहो। तो सेवा नहीं, वो कर्म बन जाएगा। आप समझे मेरी बात? ये है ना गलत बात। आप कह रहे हो कि भैया कथा वथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, सेवा करो। कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सेवा करो। तो ये 10 शब्दों की कथा हो गई कि नहीं? जब कथा सुनने की जरूरत नहीं तो आप कथा काहे सुना रहे हो? जब शिक्षा की जरूरत नहीं तो शिक्षा काहे को दे रहे हो? भागवत कह रही शिक्षा लेनी चाहिए और आप कह रहे हो शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और ये भक्त ही बोल रहा है, लेकिन ये भक्ति के शास्त्र से नहीं बोल रहा, वो अपनी बात बोल रहा है। और अगर हम चलो सेवा हरी क्या कहते कथा गायब कर दें तो पत्थर की सेवा करने के लिए बोल रहे हो ना तुम। मैं शब्द खराब बोल रहा हूं, लेकिन ये पत्थर की सेवा करने से क्या मिल जाएगा? भगवान पत्थर नहीं है, लेकिन हम शास्त्र से सुनते हैं कि ये भगवान है तब ना सेवा कर रहे हैं। नहीं तो ये बेवकूफी कहलाएगी ना कि मैं किसी पत्थर के ऊपर फूल चढ़ा जा रहा हूं। ये क्या सेवा क्यों कहे? सेवा तभी कही जाएगी जब हमारी शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग हो, शास्त्रीय श्रद्धा हो। तो अगर कोई कहे कि आप जप मत करो, आप कथा मत सुनो, तो भले ही वो तिलक लगाया और कुछ करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, उसकी बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, क्या ये गुरु के अनुसार है, साधु के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है, तब व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को मित्र बोल मानिए। कृष्ण भावना में भी जो भक्ति में मदद करते हैं, वो आया दूसरे लोगों की निंदा चालू कर दिया, तो फिर ऐसे लोगों को मित्र नहीं मानना चाहिए। इज इट ओके? विवेक को ताक पे नहीं रख सकते हैं, समझते हैं इसका मतलब? यू कांट जस्ट हैव योर डिस्क्रिमिनेशन लेफ्ट ओवर। और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। ये तो बड़ा स्पष्ट है। कौन शत्रु है? जो परेशान कर रहा है भक्ति में, भक्ति करने से मना कर रहा है या रोक रहा है, तो समझना चाहिए कि भाई हमारा पूर्व का कर्म है, इस कारण से ऐसे बर्ताव कर रहा है। तो संगत नहीं करिए, लेकिन उससे शत्रुता मत करिए, कि शत्रुता करेंगे तो वो मन में आ जाएगा, भगवान गायब हो जाएंगे।
ये आप लोग बहुत हल्के में शायद ले रहे होंगे, लेकिन हल्की बात नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि किसी के प्रति बहुत द्वेष रहा हो भक्ति करने के बाद भी, और आपकी भक्ति और जब सब डिस्टर्ब हो गया हो? हैंड नहीं रेज कीजिएगा, लेकिन आपने अनुभव किया हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो लोग जब भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, एक हवा चलती है, द्वेष की हवा, जो केवल उसके घर तक ही जाती है ना? चलती है ना हवा मन में। एक भक्त थे, वो बता रहे थे, बड़े परेशान थे, तो मैंने कहा कि आप वो होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। 2-3 दिन उन्होंने किए, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, तब उनका मन में सारा जो द्वेष था वो समाप्त हो गया। वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांगेगा भी नहीं, लेकिन आप जो है फंस गए उसके चक्कर में कि अरे वो उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उससे हमारा चित्त खराब हो जाता है। एक व्यक्ति बोल रहे थे हमको, प्रभु जी देखिए मैसेज लिखा है जान से मार दूंगा, तो हमने कहा मर गई क्या? हमने कहा भाई उसने लिख दिया तो तुम ब्लॉक कर दो, खत्म। उसने लिख दिया कि जान से मार दूंगा, तो तुम मरी तो नहीं ना। मर गई होती तो टाइप कैसे कर रही होती? और अगर मर ही जाती तो फिर तो झगड़ा ही समाप्त। तो मरी तो है नहीं। ऐसे तो कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी लिखता है, अरे घर में ही माँ पिता बोल देते हैं अरे मर जा करके, बोल देते कि नहीं? तो क्या बच्चे मर जाते हैं ऐसे बोलने से? लेकिन आप समझिए उस भक्त को साधना करने में बड़ा भारी पड़ रहा है कि उसने हमें ऐसा क्यों कह दिया मर जा करके। अरे सबकी जीभ को रोक लेंगे आप? तो ये मूर्खता है ना हमारी। इसीलिए सुनना चाहिए, तभी भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो ये जगत तो बना ही इस प्रकार से, परीक्षा लेते रहेंगे, कोई कहेगा मर जाओ, कोई कहेगा ये हो जाओ, कोई वो जाओ, तो सबके साथ चलेंगे। बल्कि कभी कोई कहे ना कि तुम मर जाओ जाके, तो उससे समझाना रुको रुको, तुमने बोल दिया ना, और कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, अब हमसे सुनो। ना तो वाहम जातु नासम न तुम नीमे जनादिपहा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। हम में से कोई मरने वाला नहीं। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं कि भगवान नहीं थे और बाकी लोग भी नहीं थे। तो ये तुम जो बोल रही हो संभव हुआ तो कुछ ऐसी बात बोलो कि तुम गधा हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तो हो भी जाएगा। तुम कहो कि मर जाओ तो संभव नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब फालतू अपने वाणी को व्यर्थ करो। हम नहीं मर सकते। आई एम सॉरी आई कैन नॉट डाई बिकॉज कृष्णा हैज नॉट मेड मी लाइक दिस। कुछ और बात बोलो। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान चाहिए, समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह उसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। और देखिए जितना नाम जप करता है व्यक्ति और शास्त्र सुनता जाता है, दोनों चीज साथ में लेके चलेगा, तो उसको ये बातें भगवान के नाम के प्रभाव से दिखने लगती हैं कि वो जगत का नहीं है। दिस इज सच्चा लिबरेशन, सच्चा लिबरेशन। जैसे बहुत समझ लीजिए, आप लोग ट्रेन में तो बैठे ही होंगे, चाहे आप 10 घंटे बैठे चाहे 36 घंटे बैठे, कभी सोचते हैं कि आप ट्रेन के व्यक्ति हैं? कितना ज्यादा बवाल होता है वहां पे, चना बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो हो रहा है, ये सब हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप नहीं सोचते कि ये बर्थ आपका है। BERTH BIRTH है ना? तो मान लीजिए आप 10 दिन के लिए ट्रेन में, तो मानने लग जाएंगे कि आप वहीं के नहीं। तो बात वही बात है। बहुत सुंदर बात गौर कृष्ण महाराज जी, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कहते थे कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में भी बैठे हैं, तो उसको भी वैसे ही उत्साह से त्यागता है अपना स्टेशन आने पर, जैसे व्यक्ति जनरल के डिब्बे में बैठा हो वैसे त्यागेगा। अग्रीड? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब स्टेशन पास आता है तो आप सेकंड क्लास AC में बैठे हो या फर्स्ट AC में बैठे हो, उसको भी वैसे ही उत्साह से त्यागेगा, क्योंकि वो जानता है ये उसका स्थान नहीं है। ब्रिलियंट ना? यानी कि आप पैसे वाले हो चाहे गरीब हो, भक्त को वैसे ही उत्साह रहता है भगवान के पास वापस जाने का, जैसे वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सो उसको है ही नहीं यहाँ का। भगवान की व्यवस्था से हम यहाँ पे हैं। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुख इज इक्वल टू संतुष्टि, और संतुष्टि मन की पवित्रता से होती है, और मन की पवित्रता का धन से कोई संबंध नहीं है। आप देखो जिस लेवल पे आप हैं, भक्ति करने के कारण, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम करने के कारण आप वहां पे संतुष्टि अनुभव करते होंगे। और जो लोग पैसे वाले हैं, भक्ति नहीं है उनके पास, तो वो कितना भी कमा ले, वो संतुष्टि मिल ही नहीं रही। दैट मीन्स उनको सुख मिला ही नहीं कभी पूरे जीवन। दैट इज देयर हेल्पलेसनेस। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जिससे उनको लेना देना कुछ है ही नहीं। पैसा कभी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, वो तो देह के लिए चाहिए ना। आत्मा को तो पैसा नहीं स्पर्श कर सकता। तो आत्मा को न धन सुखी कर रहा है, ना और कोई भी वस्तु सुखी नहीं कर रही है। ये परम पूज्य राधा रमन महाराज बड़ा अच्छा बोले थे, गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि गृहस्थी में जाकर आत्मा गृहस्थी हो जाती। आत्मा को कृष्ण का संपर्क मिलना चाहिए और खूब मिलना चाहिए, तब वह सुखी होगा।
बल्कि गृहस्थी में तो ज्यादा झमेले होते हैं भौतिकता में जाने का, तो जो बाकी टाइम कृष्ण कथा में भक्ति में लगाए उसे और मनोयोग से लगाना चाहिए। जो ज्यादा बीमार है वो तो और अच्छे से दवा लेगा ना। विचार कीजिएगा उसको। देखिए जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ पे हाउसवाइफ हैं, अब अगर जो कथा में आ रही हैं तब तो कथा में आ रही हैं, और मान लो कथा में नहीं आ रही तो क्या कितने लोग हैंड रेस करेंगे वो खुद से गीता पढ़ रही होंगी उस टाइम? कोई भी नहीं पढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे आप अपने खाली समय को एकदम बढ़िया से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, और दिन प्रतिदिन सुन रहे हैं कि नहीं। और मैं भी नहीं पढ़ने वाला था, जस्ट अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने से पढ़ना, और पढ़ भी लेंगे तो उसे ऊपर से कुछ कुछ चला गया। आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ बातें समझ में नहीं आती या नहीं आती, लेकिन देखिए हम बार बार बातें क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि एक बात अगर कई बार रिपीट की जाए तो दिमाग में घुस जाए। मैं एक सिंपल सी उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल। आप लोगों को मैं दुखी लगता हूँ, आपको लगता है मैं एंजाइटी में हूँ, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं। और यही मुझे डॉक्टर बोला कि आप, जैसे मैं गया आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, कहे आप एंजाइटी में। मैंने कहा अरे यार कुछ नहीं पता, मैं और एंजाइटी में, आई एम नॉट इन एंजाइटी। तो हम नहीं स्वीकार किया उनकी बात। फिर दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, तब उन्हें समझाया कि आप अपनी बुद्धि का बहुत उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मेरा दिमाग का बहुत उपयोग करते हैं भाई, अन्वय करना है, सब करना, समझना समझाना, सब काउंसलिंग भी चलता है। तो दिमाग को देते क्या? आपने कहा ओहो ओहो, अब मुझे समझ में आया आप क्या कहना चाहते हो। कई समय से मैंने दूध बंद करके रखा हुआ है, दूध नहीं पी रहा था, और सर में कभी तेल नहीं लगाया। अब समझ में आया कि मोटरसाइकिल का आप बहुत उपयोग करेंगे तो मोटरसाइकिल एंजाइटी में आ जाएगी कि नहीं, स्ट्रेस में आ जाएगी कि नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मोटरसाइकिल का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उस तरह से एंजाइटी नहीं है। लेकिन एक एंजाइटी रहती है ना, गीता क्लास करना है, कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, माला पूरा करना है, गीता क्लास करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास तैयार करनी है। वो अच्छी एंजाइटी है तो एंजाइटी। अब उसको रिलैक्स करने के लिए ना सर में कभी तेल लगा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो कैसे आपका शरीर पे आप जोर डाल रहे हो कि नहीं। ओहो, तो अब देखिए एक बार में बात नहीं समझ में आई, समझ में आ गई तो दिमाग में घुस गई। लेकिन ऐसे एक बार में सारी बात नहीं समझ में आती कि कृष्ण की सेवा करने से हम कैसे निर्गुण हो जाएंगे। तो बार बार सुनने से व्यक्ति को क्लियर होता है कि अरे अच्छा ऐसे होगा। क्योंकि एक भक्त तुमसे पूछे, दीक्षा के बाद पूछे, प्रभु जी रजोगुण तमोगुण कैसे जाएगा, तो क्या अब दूसरी दीक्षा हो चुकी है, ये सब जाने बिना वो सुनता है, फिर भी समझ में नहीं आता कि गुणों से कैसे मुक्त होंगे, भगवान की सेवा करके गुणों से मुक्त होंगे। ये बात अगर समझ में आ जाए, हर दिन इसको अप्लाई करते रहे, तो गुणों से मुक्त हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि कोई सिंपल सी बात होती है, कई बार वह एक बार में नहीं समझ में आती है, तो कई बार सुनने से बात समझ में आती है। तो ये सुनने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि वह क्षणिक होना चाहिए, क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। ये समझे आप, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन्स है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध देवासुर संग्राम के बराबर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे इससे भी बड़े बड़े युद्ध पहले हो चुके हैं। कलिंग और मगध राज का था, मगध था ना, उसका युद्ध कितने लोग मारे गए। इससे पहले पिछली शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए। तो यही बात आप चलिए, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पास प्रभुपाद जी जब पहली बार आए थे, तब उनसे उनके शिष्य नहीं थे, और उन्होंने उनका प्रवचन सुनने के बाद बोला कि कृष्ण भावनामृत को जब तक, अभी तो हम लोग को पहले मुक्त होना चाहिए अंग्रेजों से, अगर हम लोग स्वयं मुक्त नहीं अंग्रेजों से, तो हमारी बात, भक्ति की बात कौन सुनेगा। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण भावनामृत किसी भी भौतिक परिस्थिति के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ दिस थिंग्स कि भारत स्वतंत्र है कि नहीं है। तो वह उधर कुछ प्रयास नहीं कर रहे थे कि भारत स्वतंत्र हो या ना हो। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी लोग माया से वैसे ही बंधे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए है कि नहीं, बल्कि ज्यादा हो गया कह लीजिए। तो ये सब चलता रहेगा, यहाँ की उथल पुथल से अवगत रहता। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि व्यक्ति अंटार्कटिक सागर में गिरा हुआ है, तो वहां तो उथल पुथल चलती ही रहेगी ना। आप अंटार्कटिक सागर में कब शांति अनुभव कर सकते हो? कभी भी नहीं। तो इसलिए हरे कृष्णा, तो व्यक्ति भगवान को पुकारेगा, या किसी जो नाव का नाविक है उसको पुकारेगा, हमको बचाओ हमको बचाओ। वो इस लहर को बैलेंस करने का प्रयास नहीं कर सकता है, नहीं वो करेगा, वो मूर्खता है। कोई आप किसी को नहीं देखेंगे कि जो सोचे कि हमें अंटार्कटिक की लहरों को जीरो कर दें। क्या ये मूर्खता की बात होगी? जी हाँ, बिल्कुल मूर्खता। इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज नॉट इन एनी वंस कंट्रोल। पूरी भारत, पूरा विश्व भी मिल जाए,
तब भी अंटार्कटिक सागर की लहरों को नहीं रोक सकता। इसी प्रकार की गुणोर्मी का शब्द आया भागवत में, गुणों की जो वेव्स है वो चलती ही रहेंगी। ये जगत है ही इस प्रकार से, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना व्यक्तिगत रूप से ना सामूहिक रूप से। तो व्यक्ति यहाँ से बाहर निकलने के लिए भजन करता है, भगवान के पास पहुंचता है, ये बात है। उसे पता है कि स्थिति हमारे कंट्रोल पे नहीं है, वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, स्पष्ट है। इसका मतलब है कि कृष्ण के लिए करता है। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ये स्वाभाविक रूप से उसके अंदर वृत्ति आ जाती है जैसे जैसे भक्ति करता है। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। मतलब खाली चर्चा नहीं करना होता है, हो जाना होता है। तो उम्मीद है कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। काफी प्रैक्टिकल तात्पर्य प्रभुपाद जी का, हमको तो बहुत अच्छा लगा था। तो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक सो। नो, सो लेट्स स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत सुंदर बात है कि देखिए, ये जो गुणातीत का वर्णन आ रहा है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि भक्ति में हम प्रगति कर गए हैं, तो यह नहीं है कि जगत की डुअलिटी, मान अपमान, मित्र शत्रु, यह सब हमारे जीवन में नहीं आएगा। इससे आप भक्ति की प्रगति का अंदाजा नहीं लगाते हैं। इन सब के आने के बाद मेरा रिएक्शन क्या रहता है, पहले क्या रहता था और अब क्या रहता है, इससे आप अंदाजा लगाओगे कि आपकी भक्ति में प्रगति हुई है कि नहीं, है ना। एक और एग्जांपल आपको दूंगा। आप लोगों का अनुभव होगा भक्ति में आने से पहले कि कोई नई पिक्चरें आती थी और वो सोनी टीवी आता था, उस पर वो ब्रॉडकास्ट करते थे। तो उस समय हमारी उत्सुकता रहती थी कि भाई ये क्या पिक्चर आएगी। तो पिक्चर जब अच्छी लगी तो आहा हा हा, और जब पिक्चर खराब लगी तो वाह क्या टाइम बर्बाद। तो आप देखिए कि दोनों ही प्रकार के टाइम खराब से अब बच गए कि नहीं बच गए। अब इस समय कौन हीरो है, लेटेस्ट हीरोइन कौन है, कुछ दोनों के प्रति उदासीनता आ गई कि नहीं आ गई। कौन सा क्रिकेट मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, तो अब दो कितने मैच तो अभी भी हो रहे हैं ना। हम लोग उदासीन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैच यहाँ रुक गए हैं, मैच अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ से लिटरली भूल ही गए ना कि कहाँ कौन सा मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पता ना। हम तो ऐसे नाम याद दिला रहे, नहीं तो आप लोग को नाम भी याद नहीं होगा कि वर्ल्ड कप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कब से कितने वर्ल्ड कप निकल गए, इसे ना कोई आइडिया ही नहीं है। तो अब भी आप देख रहे हो ना, जितने हम राग द्वेष में फंसे थे, उसने भक्ति ने कैसे निकाल दिया। इस समय कौन सा सीरियल आ रहा है, कौन से चैनल पे, पता ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग जब टीवी देखते थे तब ये सोच रहे थे कि यार टीवी के बिना कैसे रह सकते हैं। आई मीन ओके, 1 सेकंड, यूट्यूब तो बंद करते हैं। हाँ, अब आप हैंड रेज करेंगे तो आप सोचे थे कि क्या टीवी देखे बिना कैसे रह सकते हैं, हाउ कैन वी नॉट वॉच टीवी। और अब आप लोग सोचते होंगे ना, टीवी देखने में कितना टाइम खराब होता है, सर दर्द हो जाता है। कभी कभी तो आप किसी के यहाँ चले जाइए गलती से, हमें याद है एक भक्त घर में गए थे, तो नीचे उनके जो भौतिकतावादी रिश्तेदार थे, नीचे वो टीवी देख रहे थे और उसकी खूब सारी आवाज़ आ रही थी, और वो ऊपर पानी पीना भारी। हमने कहा हलवा वगैरह, हलवा खिला, हमने कहा हमारे दिमाग का हलवा बन जाएगा, भागो यहाँ से, पानी पीना भारी हो गया। और आप लोग कभी देखा हो, बस में जा रहे होते हैं, वो टीवी चला देते हैं उसमें, या और कहीं टीवी चला देते। इट इज सच अ पेन है कि ना, इतना डिफिकल्ट होता है, वो सारी वो फिल्मी गाने सब चलते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी ही कितनी उदासीनता है उसके प्रति, और अभी भक्ति किया ही कितना है। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो आप सोच रहे हो ना, ये 16 माला बहुत सिंपल है, वो सिंपल नहीं है। किसी एक शब्द या एक व्यक्ति एक चीज को बार बार दोहराते हैं तो कितना प्रभाव होता है। और आप महामंत्र को 2 घंटा दोहरा रहे हैं, तो क्यों नहीं परिवर्तन आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग सम हिंट ऑफ वॉट यू आर डूइंग। मैं समझा पा रहा हूं। आपने देखा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 2 डॉक्टर से मिला और 2 मिनट की बात थी, तो 2 मिनट की बात एक व्यक्ति ने बताई, फिर दूसरी बात वही बात दूसरे व्यक्ति ने 2 मिनट बाद फिर समझाई, तो मेरे दिमाग में तेल घुस गया। आई विल पुट ऑयल एवरी डे। मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हेयर स्टाइल तो नहीं लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, रोज तेल लगाना है। तो सोचिए 2 घंटा आप रोज जब करेंगे तो क्यों नहीं चेंज हो जाएंगे। और उस पर भी आप गीता भागवत सुनेंगे तो क्यों चेंज नहीं होंगी। तो आध्यात्मिक शब्द है भाई साहब, क्यों लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। हैंग ऑन, यू विल बी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन विद इन फ्यू ईयर्स। थैंक यू। हरे कृष्णा।